नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। कृतिका भाग 2 का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी अध्ययन हम आरंभ कर चुके थे और पृष्ठ 21 पर पहुंच चुके थे पढ़ते हुए। अब तक हमने हिमालय के विविध रूपों की जानकारी ली, वहाँ के लोगों की मानसिकता को समझा, हरियाली के बारे में, प्रकृति के बारे में, धर्म के बारे में विचार जाने, पताकाएं जो लहराती हैं श्वेत और रंगीन, उनके बारे में जाना, कुछ विशेष स्थलों की जानकारी प्राप्त की। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और पृष्ठ 21 पर देखते हैं कि अब लेखिका क्या कहती हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। थिंक ग्रीन तक हम पढ़ चुके थे। आगे है आश्चर्य। पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, सतत अर्थात लगातार प्रवाहमान बहते हुए, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोतो और रूडोडेंड्रो के फूल। मध्यम मध्यम हल्की हल्की धीमी धीमी जो हवा चल रही थी। प्रियोतो और रूडोडेंड्रो पौधों के नाम हैं जो फूलों के पौधे हैं। सब अपनी अपनी लय, ताल और प्रवाह में बहते हुए चरैवेती चरैवेती। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो, यानी कि गतिशीलता जीवन में रहनी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही संदेश प्रकृति हमें देती है। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद होता है अस्तित्व, कि तिनके की तरह हमारा व्यक्तित्व जो है आगे बहता रहता है। समय का कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें गतिशीलता अपने जीवन में सदा बनाए रखनी चाहिए। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, जो गतिशील सौंदर्य है, जो रूढ़ नहीं हुआ है, जो निरंतर अपना रूप बदलता है, कुछ नया उसमें जुड़ता है, कुछ नए रूप में वह हमारे सामने आता है। तो चलायमान सौंदर्य, गतिशील सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। उसे लगता है कि संपूर्णता यही है, कि जो असीम सौंदर्य वह देख रही है लेखिका, उसे लगता है कि जीवन का आनंद ही इसमें छिपा है। और उस सौंदर्य में उसका मन उस सौंदर्य के साथ एक हो रहा था। बिल्कुल वैसी ही अनुभूति मन में थी, बाहर सौंदर्य और मन में भी वही अनुभूति। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, मानो इस प्रकृति में ही ईश्वर है और मैं ईश्वर के निकट पहुंच गई हूँ। क्योंकि आत्मा में के जो खिड़कियां जैसे होती हैं, हम घर के खिड़कियों को, दरवाज़ों को खोल कर रखें तो ताज़ी हवा अंदर आती है, हम दूसरी चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। तो आत्मा की खिड़कियां कि जो बाहर सौंदर्य बिखरा पड़ा है उसको वह समझ पा रही है, उसमें ईश्वर के रूप के दर्शन कर पा रही है। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, कि जो सुबह के समय नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना सीखी थी वह फिर से उसके होठों पर आ जाती है। वह गुनगुनाने ही लगती है कि प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार, कौन सा अतीन्द्रिय संसार, वही जिससे वह अभिभूत है, अपने आप को भूल जाती है। अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का जो चारों तरफ फैला है वह उसका अतीन्द्रिय संसार है, कि इंद्रियों से हम उस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कि जब वह मैदान में थी, कभी वहाँ के बारे में विचार भी किया तो इस सौंदर्य की उसने कल्पना ही नहीं की थी। तो वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अचानक ऐसा क्या घटित हो गया कि उस सौंदर्य से, जिससे वह इतनी अभिभूत है, इतनी प्रभावित है, वह सौंदर्य, वह जो संसार उसके सामने, आंखों के सामने बन गया था, वह क्यों टूटा, उसका कारण वह बताती है। और किस तरह टूटा वह कहती है, वह महाभाव, जो अतीन्द्रिय संसार, सौंदर्य का जो संसार था, महान भाव था उसके मन में उसके प्रति, वह एक सूखी टहनी की भांति टूट जाता है। जैसे टहनी सूखी हो तो वह सरलता से टूट जाती है, इसी तरह ऐसा कुछ उसने देखा कि वह संसार एकदम से टूट गया। अब बताती है कि क्या हुआ। दरअसल कि मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी। कि वास्तविकता क्या थी कि मंत्र मुग्ध, मानो सौंदर्य ने उस पर मंत्र फूंक दिए हों और वह सब कुछ भूलकर तंद्रिल अवस्था में, नींद की सी अवस्था में
थोड़ी दूर तक अकेली ही आगे बढ़ती चली गई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी, कि अचानक उसके पाँव ठिठक कर रुक गए। किस प्रकार? उपमा करती है, तुलना करती है, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। समाधिस्थ भाव में मानो समाधि की अवस्था में है, आत्मलीन, अपने आप में लीन होकर कोई नृत्यांगना, कोई नर्तकी नृत्य करती जा रही है और उसे नृत्य के अलावा और कुछ ध्यान में ही नहीं है, और अचानक नुपुर, घुंघरू, और उसके घुंघरू टूट जाए, तब वह वास्तविक स्थिति में आती है कि वह कहाँ है, क्या कर रही है, वरना नृत्य में पूरी तरह वह लीन रहती है। तो इसी तरह जो है लेखिका पूरी तरह से उस सौंदर्य को निहार रही थी, उसी में डूबी हुई थी कि अचानक उसने ऐसा कुछ देखा कि उसका वह संसार टुकड़े टुकड़े हुआ। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उसने वहाँ की स्त्रियों को देखा जो पत्थरों पर ही बैठी हैं और पत्थर फोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कि उनका जो शरीर है बहुत कोमल है, काया शरीर, गुथे आटे, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसमें बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, वैसे ही उनका शरीर बहुत कोमल है। कोमलांगी स्त्रियां हैं सभी, लेकिन हाथों में क्या है? हथौड़े हैं, कुदाल है, जिनसे वह लगातार पत्थरों पर प्रहार कर रही हैं, उन्हें तोड़ रही हैं। यानी कि जीवन यापन के लिए कठिन श्रम वह कर रही हैं। उन्हें देखकर उसका अतीन्द्रिय संसार खंडित होता है। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको वहाँ एक बड़ी सी टोकरी जो पीठ पर बांधी जाती है उसको कहा जाता है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। यानी कि अपने बच्चों को जो छोटे हैं उन्हें घर पर वो अकेला नहीं छोड़ सकती हैं, काम भी ज़रूरी है और बच्चों की देखभाल भी, तो वो अपने बच्चों को उस टोकरी में अपनी पीठ पर बांधे रखती हैं, उनकी भी देखभाल करती हैं और जो जीवन यापन के लिए आवश्यक श्रम है वह भी करती हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी, तो कुछ अपनी पूरी ताकत लगाकर कुदाल से पत्थरों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच कि जो उसने सब कुछ देखा है, प्रकृति के विभिन्न स्रोत हैं वहाँ पर, चाहे उस नदियाँ हैं, फूल हैं, वादियाँ हैं, झरने हैं, सब कुछ देख रही है और उस सौंदर्य में वह खुद डूबी हुई है। उसके बीच अब उसने क्या देखा? भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, कि अपनी भूख से लड़ना है, मृत्यु को झुठलाना है, अपने दैन्य जीवन से बाहर अगर आना है और जिंदा रहना है तो यह कठिन श्रम की जंग तो करनी ही पड़ेगी। जीवन संघर्ष का है तो संघर्ष तो करना ही होगा। उन स्त्रियों को देखकर लेखिका के मन में यह बात आती है, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, कि माँ होने का कर्तव्य और जीवन यापन के लिए श्रम की साधना, श्रम करना, ये दोनों साथ साथ लेखिका वहाँ देखती है उन स्त्रियों के माध्यम से। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? जब उन स्त्रियों को वह पत्थर फोड़ते देखती है तो उस व्यक्ति से वह प्रश्न करती है कि यह क्या हो रहा है, तो वह क्या जवाब देता है? चुहलबाजी, मजाक के, जैसे हंसी मजाक में हम किसी बात को ले लें, तो चुहलबाजी के अंदाज में बताया उस व्यक्ति ने, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, कि आप पहाड़ की चोटियों पर पहुंचना चाहती हैं, कि मैं उस चोटी तक मैं पहुंच गई हूं, तो जो रास्ते बने हुए हैं, जिन रास्तों से आप जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं, कि जो पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए हैं वो रास्ते बनाना और उन्हें चौड़ा करना आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये कार्य ये पहाड़ी ने कर रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। मेरे अर्थात लेखिका, अकस्मात अचानक, तो लेखिका अचानक से कहती है कि बहुत खतरनाक काम होगा यह। तो अब यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति जो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है जिससे लेखिका बातें कर रही है, थोड़ा संजीदा हो जाता है, अर्थात गंभीर हो जाता है और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी, कि यह कार्य करते करते एक महिला की तो एक जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य, बहुत कठिन कार्य है,
पहाड़ों पर रास्ता बनाना, कि पहाड़ों पर रास्ता बनाना कोई सरल काम नहीं है। मृत्यु को झुठलाना पड़ता है, न जाने मौत भी कब आ जाए, थोड़ी सी असावधानी होते ही मृत्यु का निमंत्रण मानो हमें मिल जाता है। अब प्रश्न यह भी आ सकता है कि पहाड़ों पर रास्ते किस तरह से बनाए जाते हैं। अब आगे की पंक्तियों में उसी का उत्तर दिया गया है, तो आप इन पंक्तियों को सब रेखांकित करेंगे ताकि अगर प्रश्न पत्र में पूछा जाए यह प्रश्न तो आप लिख पाएँ। तो कैसे बनाया जाता है, आइए पढ़ते हैं। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, डायनामाइट लगाकर चट्टानों को उड़ाते हैं। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। ज़रा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और ये रास्ते बनाने की जो प्रक्रिया है, जो कार्य किया जाता है, अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाए, लापरवाही थोड़ी सी भी अगर हो गई तो सीधा व्यक्ति पाताल प्रवेश कर जाता है, अर्थात नीचे खाई में चला जाता है और उसके जीवन के कोई आसार होते ही नहीं हैं कि वह जीवित बच सके। तो इतना कठिन कार्य है। और आपने कभी ध्यान भी दिया हो, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं, तो आप देखेंगे पत्थर हमें जाल में बंधे हुए दिखते हैं और कई जगह निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ पर सावधानी रहिए, पत्थर गिरने का भय है, डर है। तो ये चेतावनियाँ भी हर जगह लिखी होती हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। नहीं दिया है तो आगे कभी जाएं किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। जिनको अंग्रेज़ी आती है उनके लिए चेतावनी अंग्रेज़ी में है, जो अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं उनके लिए हिंदी अनुवाद भी साथ में लिखा गया होता है चेतावनियों पर। कभी भी आपने सड़कों पर ध्यान दिया हो, ऐसे ही वहाँ पर भी था और साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है पुस्तक में भी। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, मौत से टक्कर ली है रास्ता तैयार करने में। अब उससे जब वो बातें कर रही है तो कहती है, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन में दूसरे विचार आए, मन पीछे घूम गया, कुछ पहले की घटनाएं लेखिका के स्मरण में आ जाती हैं, उसकी स्मृति में। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। कि कभी वह जंगलों में गई थी तो वहाँ पर उसने देखा था, पलामू और गुमला के जंगलों में, नाम याद रखिएगा, कि वहाँ पर उसने उन जंगली स्त्रियों को देखा था जिन्होंने पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधा हुआ था। यहाँ पर क्या देखा है कि डोकों में उन्होंने अपने बच्चे को बांधा हुआ है, वो कपड़े से ही अपने बच्चे को पीठ पर बांधे हुए कार्य कर रही होती थी। यहाँ ये पत्थर तोड़ रही हैं और जंगलों की स्त्रियाँ क्या कर रही थी, पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन्हें पत्तों की दरकार होती थी, इच्छा होती थी, चाहना था उन्हें, चाह थी पत्तों की कि उन्हें इकट्ठे करने हैं, तो उनकी तलाश में ही वो यहाँ से वहाँ घूमती थी जंगलों में। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव, तो ऐसे घूमते घूमते जंगलों में घूमते घूमते उनके पाँव सूज जाते थे और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे। और यहाँ पर ये स्त्रियाँ जो पहाड़ों पर हैं, कुदाल और हथौड़ों का प्रयोग कर जो पत्थर तोड़ रही हैं, उनसे इनके हाथों में गांठें पड़ गई हैं, उनके पाँव सूज जाते हैं तो इनके हाथों में गांठें हैं। एक ही कहानी कह रहे थे, तो दोनों जगह की स्थितियां हैं, वो क्या समझा रही हैं, एक ही बात समझा रही हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो लेखिका कहती है, मैंने पहाड़ों पर भी सामान्य जनता का जीवन देखा, जंगलों में भी देखा है और मैदानों में तो वह देखती ही है। तो कहती है कि जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी हर जगह ही तो एक जैसी है। कठिन श्रम यापन उन्हें करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है जीवन यापन के लिए, बहुत मेहनत भरी ज़िंदगी होती है। उसके बाद भी वो कहती है कि सारी मलाई एक तरफ है, कि सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत ऐश्वर्य वो एक वर्ग को, एक तबके को मिल जाता है और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना की दुख, पीड़ा, दर्द, संघर्ष वो एक तबके के हिस्से में आ जाता है। और तभी मेरी सही यात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे, क्योंकि लेखिका ने बताया है कि वह तंद्रिल अवस्था में अकेली ही आगे बढ़ती चली आई थी, तो अब वह उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए हैं। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम
ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। कि जिसके लिए इतना पैसा खर्च किए है, आप उस सौंदर्य को निहारिए, उसे देखिए। ये जनता तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अपने घर वापस जाएंगी, अपने शहर वहाँ भी देखने को मिलेगी। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। नीचे जहाँ पर भी जिस शब्द पर नंबरिंग लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, उनके अर्थ नीचे पृष्ठ पर अंत में दिए होते हैं। आप अपनी पुस्तक देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि नीचे इनके अर्थ दिए गए हैं। इसका अर्थ यहाँ लिखा है कम लेना और ज़्यादा देना। आगे उसने स्पष्ट की है ये पंक्ति, मन ही मन सोचा मैंने, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। अर्थात कि ये मेहनत इतना अधिक करती है आम जनता, और उन्हें जो बदले में मिलता है, जो उनका मेहनताना है, वह बहुत कम होता है। उस मेहनत के बदले इन्हें मिलता बहुत कम है, जबकि देश के, राष्ट्र के, समाज के विकास में, उन्नति में ये बखूबी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मेहनत इनकी अधिक होती है, फिर भी इन्हें लाभ बहुत कम मिल पाता है। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ। कौन सी श्रम सुंदरियाँ? वही पहाड़ों पर जो स्त्रियाँ पत्थर तोड़ रही थी, जिन्हें देखकर लेखिका का सौंदर्य का संसार टूट गया था, खंडित हो गया था। किसी बात पर उनके बीच कोई बातचीत चल रही होगी, इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि वो ऐसी कोई बात हुई है कि सभी ठहाके लगाकर खिलखिलाकर बहुत ज़ोर से हंस पड़ी हैं, जो लेखिका का ध्यान आकर्षित करती हैं। कि जीवन लहरा उठा था, कि मानो जीवन ही सब कुछ यही हो। प्रसन्नता भर गई चारों तरफ, और वह सारा खंडहर जो अब उसका संसार खंडित हो चुका था, उस दुख और पीड़ा का अनुभव वह कर रही थी उन स्त्रियों के माध्यम से। तो कहती है उनके लिए तो मानो ताजमहल ही यहीं बन गया है, जो बहुत खूबसूरत और तराशा हुआ है। तो उनकी हंसी से वह उसको भूलकर उनके मन के सौंदर्य को, उनके जीवन की खुशियों को महसूस कर पाती है कि ऐसा जीवन जीते हुए भी ये कितनी प्रसन्न रह पाती हैं। तो यहाँ तक आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।